हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, यह है मोल संकल्पना यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। सेकेंड है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूल फार्मूला एंड फोर्थ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये तो फर्स्ट चैप्टर का था। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है इसमें क्वांटम नंबर। थर्ड है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंड फोर्थ है बोहर्स मॉडल एटम यानी कि बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों आप इन्हीं की तैयारी कर ले जाइए। जो भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ आप इन्हीं की तैयारी कर लीजिए और पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, और इसमें अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इसे हिंदी में आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और फोर्थ इसमें जो अगला है एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें अगला है डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, और इसमें अगला है VSEPR थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसका हिंदी में नाम है। थर्ड वाला जो है VSEPR थ्योरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एंड फोर्थ है लुईस कॉन्सेप्ट यानी कि लुईस स्ट्रक्चर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें अगला है हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। इसमें अक्सर एग्जाम में sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3 इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें अगला चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला है आइडियल गैस इक्वेशन। सेकेंड इसमें डाल्टन्स लॉ एंड थर्ड इसमें वेपर प्रेशर एंड फोर्थ है सरफेस टेंशन। तो इसमें जो वेपर प्रेशर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वाष्प दाब वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सरफेस टेंशन भी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। तो इसमें जितने भी मैं बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है थर्मोडाइनमिक्स का, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब कुछ एग्जाम में आते ही हैं। और इसमें हेंस का नियम भी है यानी कि हेंस लॉ भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी इसमें अक्सर पूछा जाता है, एंट्रोपी क्या है, किसे कहते हैं एंट्रोपी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इन सारे क्वेश्चन को। अब बात करते हैं सेवंथ चैप्टर की यानी कि इक्विलिब्रियम। तो अब हमारा अगला जो चैप्टर है इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें सबसे पहला जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल है। सेकंड जो है वो केपी एंड केसी में संबंध, अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केपी और केसी में इस पर रिलेशन पूछा जाता है, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बफर सॉल्यूशन भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इनको जितने भी क्वेश्चन इसमें बता रखे हैं आप इनको अच्छे से करके ही ले जाइए, मतलब ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही है, जितने भी हैं मतलब इसमें से आप एग्जाम में अच्छे से कर लीजिए। और अगला चैप्टर है यह है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसलिए अक्सर एग्जाम में रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए क्या चीज़ होता है। और अक्सर एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। और इसमें अगला है जो हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। ये अक्सर पूछा जाता है, मतलब कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और फिर इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो मैंने बताया था अभी। फिर एक आता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए।
अगला चैप्टर है हाइड्रोजन, जो कि 9th चैप्टर है। तो इसमें अक्सर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनके बारे में संक्षिप्त से बताइए या फिर डिटेल से बताइए, जैसे कि हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, या फिर हाइड्रोजनेशन के बारे में अच्छे से बताने के लिए कहता है, या फिर सिनगैस क्या है इसके बारे में बताने के लिए कहता है, या फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में कहता है, और या हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है, इनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें हमारा अगला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें, वो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के बारे में, या फिर बेकिंग सोडा के बारे में पूछा जाता है, या फिर डायगोनल रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि एनामोलस बिहेवियर, इसको समझाने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो मैं बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें बताए फर्स्ट चैप्टर से लेके जितने भी आगे तक बताऊंगी, आपका पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से बनेगा, इन्हीं जो भी क्वेश्चन बता रखे इन्हीं से बनेगा। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके ले जाइए। जो अगला चैप्टर है हमारा वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो है बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स क्या है, किसे कहते हैं बोरेक्स, या फिर इसके गुण और इसके उपयोग क्या चीज़ होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल से बताने को आता है। आप इसको भी पढ़ के ले जाइए। और एक आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरेन एंड कार्बन, ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था एनामोलस बिहेवियर पूछा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरेन एंड कार्बन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, यानी कि कार्बन और बोरेन का जो असामान्य व्यवहार होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स में इसमें डिफरेंस बताना पड़ता है, या फिर ये क्या चीज़ होते हैं ऐसे इनके बारे में बताना पड़ता है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है इंटरबियर इफेक्ट, ये क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त से बताइए, डिटेल से इसको बताइए, समझाइए। तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। और जो हमारा अगला जो चैप्टर है वह है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि जो ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर एक है हमारा हाइपर कंजुगेशन, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नजर आएंगे, तो आप इनको करके ले जाइए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी आप देखिए। और इसमें अगला जो क्वेश्चन होता है वो बनता है रिजोनेंस क्या है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक्स में डिफरेंस बताना या फिर उनके बारे में समझाना। तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी करके ले जाइए। अगला जो चैप्टर है वह है हाइड्रोकार्बन। तो मैंने इसमें ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन बनाए नहीं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह है फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन और ओजोनोलिसिस, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप करके ही ले जाइए। और पॉलीमराइजेशन, और फिर इससे ज़्यादा मैंने आगे को बनाया नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।